मैं अपने ब्राह्मण भाई और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे तो हम एक एक करके काट दिए जाएंगे, एक एक करके इनकाउंटर कर दिया जाएगा, एक एक करके हमारा मर्डर। पहली बात तो इनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। दिन दहाड़े खुलेआम तिवारी जी को, एक समाज सेवी थे, हमेशा गरीबों के लिए काम मार दिया जाएगा। उसने पहले से उसको पता लग गया था कि मारा जाएगा, इसलिए उसने ब्राह्मण विदुषी संघ की मैं अध्यक्ष हूँ और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों को ब्राह्मण से दुश्मनी क्या है? आखिर ब्राह्मणों का इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण हत्या ही क्यों किया जा रहा है? क्या आप हमें ब्राह्मणों को देश से धीरे धीरे मिटाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हैं आप? पहली बात तो इनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। दिन दहाड़े खुलेआम मर्डर है, जो बिहार पुलिस ने किया है मर्डर। इसलिए मर्डर किया है कि भरत तिवारी जी को, एक समाज सेवी थे, हमेशा गरीबों के लिए काम करते थे वो, और उनको पता लग गया था कि सेंटर से बहुत फंड आया हुआ है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी फंड कितना है, 6500 करोड़ है जो भी आई थिंक। और उस फंड को जो बाढ़ हमारे बिहार में आता है, लोगों का घर बह जाता है, उसके लिए आए थे कि उनको घर बना के दिया जाए, जिसमें कि हमारे आला अधिकारी थे, वो नहीं चाहते थे कि फंड से यूज किया जाए। वो चाहते थे हम लोग अपने अपने हिस्से का बांट करके बैठ जाए। मैं मंगल पांडे के खानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं डरूंगा ना झुकूंगा। जिसके लिए फंड आया उसको फंड मिलना चाहिए और उसका काम होना चाहिए। जब इन्होंने देखा, अधिकारियों ने, ये नहीं झुक रहा है, तब उसके घर चले गए उसको, और उसको खुलेआम उसका मर्डर कर दिया। कि जो पुलिस आ रही है, उसने अपनी मम्मी को पहले ही बोला था कि मैं आवाज तो उठा रहा हूँ लेकिन मुझे मार दिया जाएगा। उसने पहले से उसको पता लग गया था कि मारा जाएगा, इसलिए उसने लाइव वीडियो कर रखा था। लाइव वीडियो पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से पुलिस ने उसका मर्डर किया है, उसके घर में घुस करके। अगर आपको सांप का रस्सी बनवाना है तो पुलिस के पास जाइए, तुरंत बना देगी। आपको क्रिमिनल साबित कर देगी, आपको तरीपार साबित कर देगी। पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। मामला तो आपको कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में चला गया है, कोर्ट किसका है? कोर्ट में किसको इंसाफ मिल रहा है? कोर्ट पे भरोसा आज के टाइम पे तो नहीं है, मुझे भरोसा कोर्ट पे बिल्कुल नहीं है। बड़े से बड़े आप केस उठा के देख लीजिए, तुरंत बरी कर दिया जाता है। बहुत सारे केस है जिसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनको बेल दे दिया जाता है। आपके पास पैसा और पावर होना चाहिए। कोर्ट आपकी है, पुलिस आपकी है, कानून आपका है। जिस कोर्ट के हमारे जज को लेकर के विदेश टूर कराया जा रहा है, क्या आप उस जजों से यकीन करते हैं कि आपके लोग इंसाफ करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पब्लिक केस पे केस पे। हमारे देश में कितने केस पब्लिक की पेंडिंग है, लाखों केस पेंडिंग है, इंसाफ नहीं मिलता है। पब्लिक की एरिया घिस जाती है, केस हमारा डिसमिस कर दिया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है कोर्ट से। पहले हमें कानून पे यकीन था, विश्वास था, अब बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण विदुषी संघ की मैं अध्यक्ष हूँ और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम पटना में भी करेंगे। मैं पटना आई हुई हूँ, मैं उनके घर भी गई थी, उनकी मम्मी से, उनके परिवार से भी मिलकर आई हूँ। और उनकी बात, इन्होंने कहा मेरे बेटे को खुलेआम मार दिया इन्होंने। और मेरे पास आते हैं, कहते हैं अभी भी आप मुंह बंद रखिए, हमारा केस मत करिए, आप जाके केस वापस ले लिए। उनके पास प्रेशर डाला जा रहा है, जी प्रेशर डाला जा रहा है केस वापस लेने के लिए, आप जुबान बंद रखने के लिए। ब्राह्मण समाज को मैं ब्राह्मण समाज को ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी, योगी जी और हमारे बिहार के सीएम साहब से, कि आप लोगों को ब्राह्मण से दुश्मनी क्या है? आखिर ब्राह्मणों का इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं ब्राह्मणों के नाम गिनवा देती हूँ जो बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है। पहली बात है विकास दुबे, सरेंडर करने के बाद भी उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अमर दुबे होटल में से पकड़ के उसको मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। प्रभात मिश्रा इनकाउंटर कर दिया जाता है, प्रवीण दुबे इनकाउंटर, प्रेम प्रकाश पांडे उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। भरत तिवारी सरेंडर कर दिया था, उसको मारने की मतलब मर्डर करने की क्या जरूरत थी? पब्लिक, पुलिस अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, पब्लिक सब जानती है, सब देख रही है। और उसके बाद अतुल दुबे, उसका भी इनकाउंटर कर दिया जाता है। राकेश पांडे, उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर मोदी जी को और योगी जी को हम पंडितों से किस बात का डर है? बताइए। अजय किशन शर्मा को घेर करके पुलिस उसका इनकाउंटर करती है, आखिर क्यों? ब्राह्मण हत्या ही क्यों किया जा रहा है? क्या आप हमें ब्राह्मणों को देश से धीरे धीरे मिटाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हैं आप? ब्राह्मण मुक्त देश बनाना चाहते हैं आप? इसका मतलब तो यही हुआ ना। मैं अपने ब्राह्मण भाई और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे तो हम एक एक करके काट दिए जाएंगे, एक एक करके इनकाउंटर कर दिया जाएगा, एक एक करके हमारा मर्डर कर दिया जाएगा।
मैं मोदी जी से भी निवेदन करती हूँ कि मोदी जी हमें जिंदा रहने दीजिए, हमें भी अधिकार है जीने का, हमें मत मारिए। आखिर क्यों हम गिन गिन के मार रहे हैं? जितने समाज सेवी आप सबको मार रहे हैं, जो आवाज उठाता है पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, उसको आप इनकाउंटर करा रहे हैं, मर्डर करा रहे हैं। कौन? भाजपा में जो ब्राह्मण बैठे हैं ना, वो दलाल बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। वो, उनकी हिम्मत नहीं है कि एक शब्द बोल सके वो लोग। आवाज उठा ही नहीं सकते हैं ये लोग, तलवे चाटने की जो आदत है, आवाज नहीं उठा सकते। जो दलाल बैठे हुए, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक बैठे हुए हैं सत्ता में, जो ब्राह्मणों का इनकाउंटर होने के बाद भी चुप बैठे हुए हैं। होना चाहिए भाई, अब ब्राह्मणों को जागना चाहिए। और जो अगला चुनाव आ रहा है, इसमें बीजेपी को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ब्राह्मणों एक हो जाओ, पंडितों, नहीं तो सब मार दिए जाओगे। तुम्हारी औरतों के, अमर दुबे की बीवी को देखो, खुशी दुबे, 2 दिन की आई हुई दुल्हन, उसको सालों तक जेल में रखा गया। आखिर क्यों? आपको पता है जेल में उसके साथ कितनी प्रताड़ना की गई थी? आरएमएल हॉस्पिटल में लाया जाता था, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। इतना उसके साथ नाइंसाफी हुआ है। इसलिए कह रही ब्राह्मणों जागो, होश में आओ।